किसानों को नायब सिंह सैनी ने दी सौगात। 2738 करोड़ की सतत बागवानी संवर्धन परियोजना का शुभारंभ। हरियाणा एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन सेंटर का किया शिलान्यास। बागवानी और एग्री बिजनेस क्रांति का नेतृत्व करेगा हरियाणा। हरियाणा में इस बार लगाए जाएंगे 1.5 करोड़ पौधे। मुख्यमंत्री ने पौधरोपण कर दिया पर्यावरण संरक्षण का संदेश। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्व पर्यावरण दिवस पर पंचकूला में हुए कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने देश को हरित क्रांति की राह दिखाई है। अब राज्य बागवानी, एग्री बिजनेस, कोल्ड चेन तथा कृषि निर्यात के क्षेत्र में नई क्रांति का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति में किसान, युवा, महिलाएं और आधुनिक तकनीक की अहम भूमिका होगी। साथियों, हरियाणा ने हमेशा देश को एक राह दिखाई है। हरित क्रांति यहाँ से निकली थी, हम सब जानते हैं, और अब बागवानी क्रांति भी साथियों यहीं से निकलेगी। ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है। सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकूला में 2738 करोड़ रुपए की जायका वित्त पोषित सतत बागवानी संवर्धन परियोजना के शुभारंभ और हरियाणा एग्री बिजनेस एंड कोल्ड चेन सेंटर का शिलान्यास किया। सीएम ने कहा कि ये दोनों परियोजनाएं प्रदेश की कृषि व्यवस्था को आधुनिक, टिकाऊ, लाभकारी बनाने में मील का पत्थर साबित होंगी। सीएम ने कहा कि सतत बागवानी संवर्धन परियोजना के तहत प्रदेश में 400 बागवानी क्लस्टर विकसित किए जाएंगे और 500 उत्पादक समूहों को संगठित और सशक्त बनाया जाएगा। साथ ही 402 पैक हाउस, 4 लीड पैक हाउस, 3 फुलफिलमेंट सेंटर और 44 रिटेल आउटलेट स्थापित किए जाएंगे। परियोजना के तहत 1000 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा और 65,000 एकड़ क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के दायरे में लाया जाएगा। साथियों, मुझे खुशी है कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर 400 बागवानी क्लस्टर विकसित होंगे। सीएम ने कहा कि सरकार जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देकर किसानों की आय बढ़ाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए 1349 औद्योगिक इकाइयों में से 1308 इकाइयों में OCEMS स्थापित किए जा चुके हैं। प्रदेश में वायु गुणवत्ता की निगरानी के लिए 23 नए CAA-QMS भी स्थापित किए जा रहे हैं। 23 नए हमने CAA-QMS स्थापित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की। उन्होंने सूरजमुखी उत्पादक किसानों को राहत भी दी। सीएम ने कहा कि फसल बिक्री के लिए पंजीकरण पोर्टल अगले 60 दिनों के लिए दोबारा खोला जाएगा। मैं और 60 दिन के लिए सूरजमुखी का वो पोर्टल आगे बढ़ाने के लिए मैं आज उसकी घोषणा करता हूं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार प्रकृति आधारित विकास को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने साल 2026-27 के दौरान वन विभाग की ओर से राज्य भर में लगभग 1.5 करोड़ पौधे लगाने का ऐलान किया। साथ ही 50 लाख पौधे आम जन को निःशुल्क बांटे जाएंगे, जिससे हर नागरिक हरित हरियाणा अभियान में सहभागी बन सके। 1.5 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, जिसमें 50 लाख पौधे वो मुफ्त वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौधागिरी अभियान के तहत राज्य के स्कूली विद्यार्थियों को 20 लाख पौधे निःशुल्क दिए जाएंगे, जिससे बच्चों में पर्यावरण संरक्षण और वृक्षों के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वन विभाग की नर्सरियों में पौधों की तैयारियों के लिए पॉलीथीन थैलियों की जगह जैव अपघटीय थैलियों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी। प्लास्टिक बैग को बायोडिग्रेडेबल बैग से बदला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार राज्य के विकास के लिए मजबूती से काम कर रही है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हरियाणा भी कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। साथियों, हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप है और फुल स्पीड पर आगे बढ़ रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। सीएम ने कहा कि राज्य में चल रही परियोजनाओं से न केवल जैव विविधता संरक्षण को मजबूती मिलेगी, बल्कि प्रकृति पर्यटन को भी नया आयाम मिलेगा और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसर बढ़ेंगे। हरियाणा डायरी की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।